अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक होंगे। आज डेट है जी 5 फरवरी 2026 और राइस मार्केट के हवाले से काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ सकी, जिसका रीज़न कुछ ये भी था कि मैं कुछ दिनों से एक छोटे से टूर पे था, तो वहाँ की कुछ मसरूफियत थी। तो 2-3 दिन हो गए हैं मुझे वापस आए हुए फील्ड के अंदर। तो पीछे मेरी कुछ लोडिंग्स थी, उसकी वजह से कुछ 1-2 दिन मसरूफियत थी। फिर मार्केट को मैं प्रॉपर एक चेक कर रहा था, लोगों के व्यूज़, कमेंट्स। फिर मैंने सोचा कि आप दोस्तों के मुताबिक वीडियो होनी चाहिए राइस मार्केट के हवाले से। तो कल मैंने उससे रिलेटेड एक पोस्ट भी लगाई थी, जिसमें काफ़ी सारे दोस्तों ने मैसेज किए हैं। कुछ दोस्तों ने कहा कि जी हाज़िर मार्केट पे बात करें, और कुछ दोस्तों ने कहा था कि मुंजी पे बात करें आप। और आज की जो वीडियो है हमारी इसी से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं कि जी जो दोस्त बहुत सारे कह रहे हैं कि जी मार्केट जो है वो अब मतलब कि रेट जो है वो काफ़ी हाई हैं, और इसका क्या रीज़न है। तो सबसे पहले हम रेट के ऊपर बात करते हैं। देखें, इस तरह है कि जो मेरे एनालिसिस थे मार्केट के हवाले से, जो मैंने चीज़ें आप दोस्तों को बताई थी कि सेले की जो मार्केट है वो इस वजह से मतलब कि प्रेशर के अंदर आ सकती है, और आने वाले दिनों में ये चीज़ें होंगी। तो उनमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई भी हैं, लेकिन एक चीज़ जो नहीं हुई वो ये था कि रेट नीचे नहीं आया। मतलब कि रेट में इतना कोई प्रेशर इंक्रीज़ नहीं हुआ। उसकी एक छोटी सी मैंने वजाहत ये भी की थी अपनी वीडियोज़ के अंदर कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में रमज़ान के हवाले से कोई ख़रीदारी आए, या हमारी गल्फ़ के अंदर जो थी वो एक्सपोर्ट हज़ार की एग्जीबिशन चल रही थी, तो कुछ आर्डर्स वगैरह अगर अच्छे आए तो हो सकता है एक्सपोर्टर्स वगैरह माल लें। तो उसको देखते हुए भी हो सकता है कि मार्केट में लोडिंग की वजह से जो है वो कहने के प्रेशर नहीं आएगा, रेट वगैरह जो है वो मजबूत हो सकते हैं। तो हुआ ये है कि देखिए, अब जो दोस्त मुंजी के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि जी मुंजी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। मुंजी का मैं रेट थोड़ा सा आप दोस्तों को बता देता हूँ कि 6000 से 61-6200 जो है ना वो आम काम हो रहा है। और कल की कुछ आवाज़ें थी कि 100-200 मज़ीद तेज़ था। तो एक तो ये वजह समझ नहीं आई दोस्तों को कि क्या था, लेकिन मैंने प्रॉपर इसके ऊपर वर्क किया, फिर सारी चीज़ों को देखा। तो उनमें जो सबसे बड़ी वजह सामने ये भी आई थी कि कच्चे के अंदर जो थी वो तेज़ी थी। कच्चे के बहुत ज़्यादा आर्डर मिले हुए थे। मैंने इंटरनेट के ऊपर स्पेशली एक जाके वहाँ पे पूरा वर्क भी देखा हुआ है कि क्या सूरत हाल है, कच्चे में क्या कंडीशंस हैं। तो कच्चे वाले जो थे वो तेज़ थे, मुंजी को जो काफ़ी मतलब कि लोडिंग कर रहे थे, तो इसलिए मुंजी का जो रेट था वो कहने के स्टेबल था, और 200-400 रुपये उसमें मज़ीद बढ़े हैं। और कच्चे की वजह से सेले वाले जितने हज़रात थे या जितना सेले का काम करते थे, तो वो कहने के मजबूत होके बैठ गए। क्योंकि मुंजी के अंदर जब भी तेज़ी होती है तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो हर चीज़ के ऊपर ही आता है। तो इसलिए सेले वाले जो हज़रात थे वो मजबूत होकर बैठ गए। अब हम बात करते हैं काम की, कि मार्केट में तो जी उस लेवल का काम नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूत है। देखिए, मार्केट में उस लेवल का काम नहीं है, जैसा मैंने अपनी हर वीडियोज़ के अंदर कहा कि सेले की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो अफगानिस्तान है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई अभी तक खासी कोई न्यूज़ नहीं आई, ना कोई मसाइल वगैरह कोई इशू कहने के हल हुए हैं। तो वो अभी तक उसी तरह सारा सीन चल रहा है, उससे रिलेटेड किसी को कुछ पता भी नहीं और कोई कंफर्म न्यूज़ है भी नहीं। तो बॉर्डर के हवाले से कह लें कि मेरा एक एनालिसिस था कि अगर अफगानिस्तान माल नहीं जाता तो मार्केट जो है मार्केट में प्रेशर इंक्रीज़ होगा। और दूसरी मैंने एक वजाहत की थी कि हो सकता है कि जनवरी में अफगानिस्तान के जो बॉर्डर के ऊपर माल पड़े हुए थे वो भी वापस आना शुरू हो जाए। तो उनमें कह लें कि किसी हद तक जो है वो माल भी वापस आ रहे हैं। उसके बावजूद भी कह लें कि सेले के अंदर जो है वो रेट कम नहीं हो रहे। तो ये देखें, अभी इसी चीज़ पे हम बात कर लेते हैं। सेले का जो अभी मार्केट का कह लें कि स्टैंड लेने की वजह या रेट मजबूत होने की वजह ये भी है कि एक्सपोर्टर्स उसमें कह लें कि ईद की वजह से या रमज़ान की वजह से गल्फ़ कंट्रीज़ में, अरब कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। तो उस हवाले से भी वो सेल की परचेजिंग कर रहे हैं। बाकी नॉर्मली रेगुलर रूटीन में जो लोकल में दोस्त हैं पेशावर साइड, मदान या कराची साइड या लोकली जितने भी परचेजर हैं वो भी अपना साथ साथ जो है वो लोडिंग कर रहे हैं। तो उस वजह से माल देखें जब बिक रहा होता है ना, तो फिर रेट नीचे आने के चांसेस नहीं होते। तो इसका मतलब यह है कि सेले की मार्केट का अगर मैं देखूँ तो मेरा ख्याल कहता है कि आगे रमज़ान शुरू हो जाना है, तो अभी से रमज़ान की जो है वो खरीदारी शुरू है और ये रहेगी। रमज़ान मेरा ख्याल है कि सेले की मार्केट जो है वो स्टैंड रहेगी। इसके बाद क्या होना है वो फिर देखेंगे, क्या सूरत हाल क्या नहीं। फिलहाल हाजिर मैं रेट के हवाले से दोस्तों ने कहा था कि जी गाइड कर दें, तो रेट भाईजान अभी कह लें कि जो फिलहाल जो पिछला हफ्ता काम हो रहे थे मार्केट में 11,500-600, अब कुछ कंडीशन जो है वो चेंज हो गई हैं। क्योंकि मुंजी के अंदर तेज़ी है तो सेले के अंदर भी तेज़ी आनी ही है। तो मैंने आपको कहा कि ये साइड इफेक्ट आते हैं, तो इस वजह से जो सेले वाले जितने हज़रात हैं वो 11,800 कह लें कि उससे लेके 12,100-200 तक जो है वो माल अपना सेल कर रहे हैं, और लोग ले रहे हैं जिनमें कुछ थोड़ी बहुत पेमेंट कंडीशन है, कोई बाकी कैश पे ही काम हो रहा है। अब दोस्त कह रहे हैं कि जी माल काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटेड आखिर में मैं यही कहूँगा कि देखिए,
देखें जब अच्छे रेट होते हैं तो फिर माल जो है आपको सेल करना चाहिए। आप और किस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं। देखें तेज़ी के अंदर तो मज़ीद तेज़ी नहीं आ सकती। जिस तरह मैं अपनी हर वीडियोज़ के अंदर आप दोस्तों को कहता होता हूँ कि हर चीज़ का एक मौसम होता है। देखें अभी अगर आप दोस्तों को समझ आ रहा है कि रमज़ान की वजह से लोडिंग है या एक्सपोर्टर जो है वो कह लें कि गल्फ या अरब कंट्रीज़ में माल वगैरह भेजेंगे तो उसकी वजह से मार्केट में तेज़ी यानी कि वो परचेजिंग कर रहे हैं। तो भाई जब ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जानी है तो फिर लाजमी बात है कि उसके बाद मार्केट थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है। तो बाकी फिर देखेंगे इंशाल्लाह ताला हालात के मुताबिक क्या चीज़ें वाज़ेह होती हैं। लेकिन मेरा ख्याल आप दोस्तों को मार्केट के हवाले से मुंशी के हवाले से मैंने अपडेट कर दी है और राइस के हवाले से भी अपडेट करती हैं। बाकी अगर कोई दोस्त मुझसे सवाल कर रहे थे कि जी मार्केट में कितनी की लोडिंग है, देखिए लोडिंग के हवाले से मैंने आप दोस्तों को बता दिया कि मार्केट में आज सिलाई पे काम हो रहा है या थोड़ा बहुत जो है वो एक्सपोर्टर माल ले रहे हैं और रमज़ान की वजह से जिस वजह से मार्केट जो है वो स्टेबल है। अब जो दोस्त मतलब कि आई सिलाई में काम कर रहे हैं उनको मतलब कि बड़े लेवल पर स्टॉक पे काम नहीं करना चाहिए। आई सिलाई के लिए माल लेते रहना चाहिए और करना चाहिए। एक्सपोर्टर की एक लाइन और होती है, उसको हम फॉलो नहीं कर सकते, वो अपनी एक तरतीब से अपने वर्क से ही चलता होता है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मज़ीद कुछ चीज़ें देखता हूँ। आज भी कहने की छुट्टी थी तो इसलिए कोई माहौल काफ़ी चीज़ें जो थी वो समय पे नहीं आई। लेकिन हाज़िर पिछले जो हफ्ते का एक रिव्यू था मेरी कुछ मसरूफियत थी उसकी वजह से वीडियो भी नहीं बना सका, तो लेकिन वो मैंने दोस्तों के साथ शेयर किया है। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं ऊपर वाला हफ्ता क्या रिजल्ट आते हैं, फिर उससे रिलेटेड इंशाल्लाह एक प्रॉपर चीज़ें सारी समय पे आ जाएंगी, फिर इंशाल्लाह एक वीडियो बना देंगे आप दोस्तों तक। मेरा ख्याल है रेट भी आपको समय पे आ गए हैं और काम का मैंने आप दोस्तों को बता दिया है। बाकी जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।